हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.3 और जिसका नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज के लेक्चर में देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है और इसी के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी आज ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सबसे पहले तो सैटेलाइट को देख लेते हैं। सैटेलाइट हर उस चीज को बोला जाता है जो अर्थ के अराउंड या दूसरे प्लैनेट्स या स्टार के अराउंड कोई भी चीज अगर रोटेट करती है या मूव करती है, वो सैटेलाइट होगी उस प्लैनेट या स्टार की। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, अर्थ के अराउंड ये मून रोटेट करता है। अब ये मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो मून अर्थ का क्या होगा? सैटेलाइट। अब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है या मूव करती है, तो अब अर्थ चूंकि सन के अराउंड मूव कर रही है तो अर्थ सन की क्या होगी? सैटेलाइट होगी। इसी तरीके से अदर प्लैनेट्स के अराउंड अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है, मार्स के अराउंड जो भी पत्थर वगैरह या कोई भी चीज रोटेट कर रही है, वो उसकी सिंपली क्या है? सैटेलाइट। तो डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे, और अदर हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज या अदर हेवनली बॉडीज या दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करे, इज नोन एज सिंपली सैटेलाइट। हर वो चीज जो अर्थ के अराउंड या दूसरी हेवनली बॉडीज के अराउंड रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है, वो सिंपली क्या होगी? उसकी सैटेलाइट होगी। इसकी एग्जांपल है मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती तौर पे है, जो अर्थ के अराउंड से वो रिवॉल्व कर रही है। तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सिमिलरली अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। तो ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सैटेलाइट देख लिया, सैटेलाइट तुम लोग पता। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। क्या चीज है? क्या डेफिनेशन है? ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इंसानों की बनाई ऐसी चीजें जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट करती हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो सिंपली क्या होंगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मैन मेड ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो सिंपली क्या होगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो मोबाइल पे तुम लोग जीपीएस को ऑन कर देते हो तो तुम लोगों को अपनी पोजीशन पता लग जाती है। तो जीपीएस सैटेलाइट्स वो मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल होगी। जीपीएस सैटेलाइट्स और is an example of artificial satellite। ठीक है, तो जीपीएस सैटेलाइट मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल होगी। अब आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, बहरहाल उससे पहले इस पोर्शन की तरफ आने से पहले अभी हमने देख लिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट और सैटेलाइट देख लिया। अब देखो अर्थ के अराउंड जो से वो सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड जो भी चीज रोटेट करेगी वो अर्थ की सैटेलाइट होगी। अब अर्थ के अराउंड तीन ऐसे रीजन हैं जहां पे सैटेलाइट्स रह सकती हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स रह सकती हैं। अब जो रीजन जो अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता है, जिसमें सैटेलाइट्स रहते हैं और वो सबसे ज्यादा पास है, उसे बोला जाता है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। और जो उससे दूर होता है उसे बोला जाता है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जो सबसे आखिर पे होता है, इससे बाहर भी होते हैं लेकिन अभी प्राइमरीली तीन की अगर मैं बात करूं, लियो, मियो और जियो। जियो होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, ये जो बाकी दोनों की बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। नाम से पहले नाम को देखो, नाम लिखा हुआ जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, और जियो को अगर मैं कहूं कि ये अर्थ है, तो स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। तो जियो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो रीजन में जो सैटेलाइट होंगे वो अर्थ के रिस्पेक्टिव से रेस्ट पे होंगे। मतलब वो अर्थ के रिस्पेक्टिव से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होंगे। अगर अर्थ जो सी है, अर्थ अर्थ अपना एक चक्कर 24 आवर में कंप्लीट करती है ना, एक रेवोल्यूशन जो है अपने एक्सिस के अबाउट एक रेवोल्यूशन 24 आवर में कंप्लीट करती है, इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो सेम ऐसे जो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होते हैं, इस रीजन में जो सैटेलाइट होते हैं वो भी अर्थ के अराउंड एक चक्कर 24 आवर्स में ही कंप्लीट करते हैं, और ये अर्थ के रिस्पेक्टिव से होते हैं स्टेशनरी। देखो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन तुम लोगों को पता है। हर वो चीज रेस्ट पे जो किसी दूसरे के रिस्पेक्टिव से अपनी जगह को तब्दील ना करी हो। मतलब अगर मेरे रिस्पेक्टिव, मैं अपनी चीजों के रिस्पेक्टिव से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट पर हूं। और अगर मैं अपनी चीजों के रिस्पेक्टिव से, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्टिव से अपनी मैं जगह को चेंज कर रहा हूं तो वो क्या होगी? तो शुरू में मैं क्या होगा? मोशन में। ये प्राइमरी डेफिनेशन है रेस्ट और मोशन की। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, केस स्टडी कराता हूँ।
देखो अगर ये मान के चलो मेरे पास दो गाड़ी हैं, चलो मैं एक एग्जाम्पल, दो ये गाड़ी है, बस है, बस में बैठे हैं दो पर्सन। अब ये बस कर रही है मूव, अब ये बस कर रही है मूव, इसमें बैठे हैं दो पर्सन। अब ये दोनों पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से जगह चेंज नहीं करे, वो भी साथ वाली सीट पे बैठा है, वो उसकी साथ वाली सीट पे बैठा है, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से ये दोनों जगह चेंज नहीं कर रहे, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से होंगे रेस्ट पर। लेकिन जो तीसरा पर्सन बाहर से इन दोनों को देख रहे हैं, वो देख रहा है कि ये बस के साथ आगे मूव कर रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं, तो इस पर्सन के रिस्पेक्टिव से ये दोनों मोशन में होंगे, जबकि इन दोनों के रिस्पेक्टिव से ये दोनों एट रेस्ट होंगे। हर वो बॉडी रेस्ट पे होती है जो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, वो सिंपली रेस्ट में होगी। और अगर कोई चीज दूसरी चीज के रिस्पेक्टिव से या सराउंडिंग के रिस्पेक्टिव से अपनी जगह चेंज कर रही है, तो सिंपली क्या होती है, मोशन में। प्राइमरी डेफिनेशन। अब जियो स्टेशनरी और अर्थ ऑर्बिट का क्या मतलब है कि ये जो सैटेलाइट होंगे ये अर्थ के रिस्पेक्टिव से क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है जी अर्थ के ऊपर, लेट्स सपोज मैं यही शो कराता हूं, ये रीजन है मेरे पास पाकिस्तान, ठीक है, यहां पे एक सैटेलाइट है। अब अर्थ एक चक्कर जो से कंप्लीट करते हैं 24 आवर में। अब ये सैटेलाइट है, ये भी एक चक्कर 24 आवर में कंप्लीट करती है अर्थ के अराउंड। अब इस सैटेलाइट में बैठा एक शख्स है, वो देखता है, वो विंडो से देखता है कि वो अभी किधर है, वो कहता है अभी मैं पाकिस्तान पे हूं, पाकिस्तान के सामने। फिर वो सोने के लिए चला जाता है, रेस्ट करने चल जाता है। अब जब 3-4 घंटे बाद उठता है, तो क्या होता है, जमीन रोटेट करके रिवॉल्व करके आ चुकी होती है यहाँ पे। अब पाकिस्तान की पोजीशन आ गई यहाँ पे, जमीन तो रिवॉल्व कर रही है ना अपने एक्सिस के अराउंड, क्या कर रही है, रोटेट, तो रोटेट करके ये पाकिस्तान की पोजीशन आ गई यहाँ पे। सेम ऐसे सैटेलाइट भी इसी दौरान ये मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया, सैटेलाइट भी रोटेट करता हुआ, मूव करता हुआ, रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पे आ गया। अब वो जो बैठा अंदर शख्स था, उसकी आंख खुलती है, वो विंडो से देखता है और देखता है कि वो मतलब कहता है कि मैं अब 3-4 घंटे गुजर गए, मैं देखता हूँ कि मैं कितना के आगे आ गया। लेकिन जब वो विंडो से देखता है तो वो कहता है अभी भी मैं पाकिस्तान के सामने हूँ। तो वो क्या समझेगा, वो यही समझेगा कि जैसे हम दोनों क्या है, रुके हुए हैं, मतलब सैटेलाइट मेरा क्या कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में तो वो मूव कर रहा है। तो ये है जियो स्टेशनरी, अर्थ के रिस्पेक्टिव से ये रुका हुआ है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्टिव से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगे। इसमें मौजूद जो सैटेलाइट होंगे, अगर अर्थ 24 आवर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो ये जियो स्टेशनरी या जियो अर्थ ऑर्बिट पे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होंगे वो भी 24 आवर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, और ये अर्थ के रिस्पेक्टिव से रेस्ट में होते हैं। मीडियम और लोअर अर्थ ऑर्बिट है, अगर ये 24 आवर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो जैसे जैसे तुम लोग आगे की तरफ जाते जाते हो अर्थ की तरफ, तो यहाँ पे मौजूद जो सैटेलाइट है वो एक चक्कर जल्दी कंप्लीट करते हैं, 12 घंटे में, 13 घंटे में, कोई कोई एक दिन में 2-2 चक्कर कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं वो वेदर्स वाले सैटेलाइट होते हैं। मियो में जो सैटेलाइट होते हैं वो तुम लोग जीपीएस वगैरह सैटेलाइट यहाँ पे होते हैं। लियो में जो स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट्स हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, ये बताना जरूरी चीजें थी। अब ये पार्ट ऑफ द टॉपिक होती है ये सारी बातें, और ये ऑब्वियस होता है कि बच्चों को ये माइनर से डिटेल्स पता है सारी चीजें। अच्छा बहरहाल अब क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह की तरफ आते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की तरफ। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, अगर मुझे किसी भी बॉडी को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराना है, सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है, तो कैसे भेजूंगा। तो जो न्यूटन है वो अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब 300 साल पहले वो बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को मुझे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराना है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी जिसके साथ उस बॉडी को मैं फेंकूंगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर मैं किसी भी बॉल को कैनन से फायर करवाऊं, किसी भी बॉल को, तो वो क्या होगी, बॉल मूव करेगी और एट द एंड आके अर्थ को हिट कर जाएगी। कहते हैं अगर मैं इसी बॉल को ज्यादा स्पीड से फेंकूं तो क्या होगी, वो बॉल थोड़ा सा आगे जाके गिरेगी। और अगर मैं इस बॉल को और ज्यादा स्पीड से फेंकूं, कैनन से फायर करवाऊं, तो ये जो बॉल है ये इतनी स्पीड से मूव करेगी कि अर्थ के अराउंड क्या होगी, चक्कर काटने लग पड़ेगी। अब ये अर्थ पे नीचे नहीं गिरेगी। अब वो जो मिनिमम वेलोसिटी है ना, जो मैंने इस बॉल को प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ये अर्थ के अराउंड चक्कर काटने लग पड़ी, उसे बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि चाहिए होती है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए। ऑर्बिट क्या होता है, जिस पाथ में ये सैटेलाइट मूव करता है वो सिंपली बोला जाता है ऑर्बिट, है ना। वो सैटेलाइट, वो पाथ या रिंग जिसमें ये सैटेलाइट मूव करता है वो सिंपली उसे बोला जाता है ऑर्बिट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इस क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इस क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कहां से होती है एक्सप्लेनेशन। लेट कंसीडर अ लो फ्लाइंग सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ।
मैं मान के चलता हूं कि एक लो फ्लाइंग सैटेलाइट, यहाँ पे मैंने अभी तुम लोगों के पास 3 रीजन को डिस्कस किया, लियो, मियो और जियो। तो यहाँ पे ये जो लियो रीजन होता है ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास होता है, बहुत ज्यादा करीब। तो अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तुम लोगों को पता है कि जैसे जैसे तुम लोग हाइट पे जाते जाते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग हाइट पे जाते हो इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम। अब यहाँ पे मैंने लियो रीजन को इमेजिन किया, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जो सैटेलाइट होंगे वो अर्थ के सरफेस के बड़े ज्यादा पास होंगे, तो यहाँ पे मैं इमेजिन करूंगा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन सैटेलाइट्स पे लग रही है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड ही लग रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है, अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे लेने का ये फायदा होगा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि मुझे आगे अज्यूम करनी पड़ेगी वो मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही अज्यूम करूंगा, ठीक है। लेट कंसीडर अ लो फ्लाइंग सैटेलाइट, मान के चलो लो फ्लाइंग सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो कि लियो ऑर्बिट में या लियो रीजन में मूव कर रहे हैं, मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। लो फ्लाइंग सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके लिए, तो अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। ये हमने पहले सेंटीमीटर वाले लेक्चर में टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो इसमें सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और सेंटीमीटर फोर्स होती है सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अब अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब है इस पे भी सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। अब इसे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, या ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की, जो अर्थ चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मतलब अगर रस्सी को मैंने स्ट्रिंग को अगर मैंने किसी स्टोन के साथ बांधा हुआ है, तो अगर वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहां पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो स्ट्रिंग या वो रस्सी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये अर्थ के साथ बंधा हुआ भी नहीं है, तो अब ये कैसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स को कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगी। फिर नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मतलब सेंटीमीटर फोर्स मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। अब इन चीजों को नोट डाउन करो, नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करे सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास बराबर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, mass of the object which is revolving in a circular path, which is moving in a circular path, ये उसका मैस होगा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर क्या आता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एम उसका मैस है, बी उस बॉडी की वेलोसिटी, और आर क्या है? उस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू सिंपली जी, ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। एक और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, या सिंपली रेडियस ऑफ अर्थ। ये जनरल फॉर्मूला है। बहरहाल ये इसे अभी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, और जी की वैल्यू होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो, अभी मैंने बोला कि जो सैटेलाइट है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लो फ्लाइंग सैटेलाइट है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, तो ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा? रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एक तो सेंटर का एक तो अर्थ का रेडियस जिसे मैंने कैपिटल आर के साथ शो किया है, और फिर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जिस सर्कुलर पाथ में ये सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो मेरे पास बराबर होगा कैपिटल आर प्लस एच के, है ना। इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, और सर्कुलर पाथ का सेंटर से रेडियस कितना है? वो बराबर है आर प्लस एच के, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस, एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सैटेलाइट विल बी आर प्लस एच। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, आर की जगह मैंने लिख दिया आर प्लस एच, और ग्रेविटेशनल फोर्स का m इंटू जी। अब यहाँ पे लिखे सिंस ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा पास मूव कर रहा है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? हाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा पास है तो हाइट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसे मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। हाइट की वैल्यू अप्रोचेस टू 0। क्यों?
अगर मैं हाइट की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 कर रहा हूं तो इसका मतलब है वो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा पास है, इसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने और लिखा हुआ है, और रेडियस ऑफ अर्थ इज फार फार ग्रेटर देन एच। जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है एच से। मतलब अगर एच मेरे पास 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है, और ये जो यहाँ से, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी वैल्यू है मेरे पास 64000 किलोमीटर। अब इसमें रेडियस ऑफ अर्थ में अगर मैं हाइट को एडअप करूं तो इतनी थोड़ी सी वैल्यू से कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। मतलब मैं सिंपल रेडियस ऑफ अर्थ भी अज्यूम कर सकता हूँ, हाइट को मैं निग्लेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बहुत ज्यादा नियर है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट। हाइट को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल इमेजिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इंटू एम इंटू जी। यहाँ से मैथ से कैंसिल, और ये मेरे पास आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी। आर इधर जाके मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर विल बी जी इंटू कैपिटल आर। और ये v, मुझे तो वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन देख रहा हूं, तो अंडर रूट लूंगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैपिटल आर है ये मेरे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, यहाँ फिर 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो मर्जी कह लो, ये ज्यादा वैसे इधर आना था, फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये 6433 से बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36400 किलोमीटर। तो बहरहाल वेर आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6। और स्मॉल जी मेरे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और v इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ मैं सैटेलाइट को अगर मूव कराऊं या थ्रो करवाऊं तो वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लग पड़ता है। सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, सैटेलाइट को एक रॉकेट में रख के हवा में जो है वो लॉन्च किया जाता है। जब वो एक मिनिमम हाइट तक पहुंच जाता है या क्रिटिकल हाइट तक पहुंच जाता है, तो वहां पे वो जो रॉकेट है वो पहले सीधा ऊपर जा रहा होता है, फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ता है। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। अब इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पे पुट कर दी, और इसी रेडियस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। इसे सोल्व किया तो आंसर है 7.9 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। 10⁻3 मेरे पास किलो का प्रीफिक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली किलो लिख दिया। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे पास बराबर होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या सिंपली 8 भी कह सकते हो ना, वेरी नियर टू 8। तो इसका मतलब अगर किसी सैटेलाइट को मुझे लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव कराना है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी मुझे रिक्वायर्ड है उसे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं उस सैटेलाइट को एक सेकंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करवाऊं, मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी हो कि वो एक सेकंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक सेकंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो सैटेलाइट मूव करे, तो वो क्या होगी, वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, वो सिंपली ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लग पड़ेगा। ये उसकी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है, वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड। मतलब ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और इसकी वेलोसिटी कितनी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये अर्थ के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो उसका सिंपली क्या होगा, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइम टेकन बाय लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट विल बी। तो एक लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, मेरे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर वो एक चक्कर को कंप्लीट कर लेती है, अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने एक सरकमफेरेंस का डिस्टेंस, मतलब उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो उसने एक सरकमफेरेंस का डिस्टेंस का कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी ने एक चक्कर को कंप्लीट कर लिया अर्थ के अराउंड, या एक सर्कुलर पाथ में एक चक्कर को कंप्लीट कर लिया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इट विल बी इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और वो मेरे पास बराबर होगा 2π इंटू r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और उस शुरू में वो जो टाइम लगता है ना बॉडी को, वो एक चक्कर कंप्लीट करने में, उसे मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे स्मॉल टी को मैं टाइम पीरियड के साथ कैपिटल टी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी,
एस की जगह 2 पे आर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का अंडर रूट जी इंटू आर। यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट जी इंटू आर, यहाँ पे सिंपली मैंने पुट कर दिया। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। टाइम पीरियड मेरे पास बराबर होगा 2 पाई रेडियस ऑफ अ सर्कल 6.4 इंटू 10 रेज़ पावर 6, और ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे पास 7.9 इंटू 10 रेज़ पावर 3, जहां पे मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को पुट करना है तुम लोगों को, किलोमीटर वाली वैल्यू ना पुट कर देना, आंसर ही सही आएगा। मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को पुट करना है, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5060 सेकंड्स, जो कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं 84 मिनट। मतलब जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट है उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में लगभग 84 मिनट, एक घंटे से कुछ ज्यादा, एक घंटा और 24 मिनट तकरीबन लगेंगे एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑर्बिटर वेलोसिटी भी मैंने डिस्कस करना था, लेकिन उसे मैं, अब लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज अ लॉन्ग हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है तुम लोगों की लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।